चलो अच्छा हुआ आज मैं बिल्कुल टाइम से उठ गई। अगर लेट उठती तो मेरे ससुराल वाले तो यही कहते हैं कि शादी के पहले दिन ही बहू लेट उठ रही है। अब जल्दी से नहा लेती हूँ, फिर अपनी पहली रसोई की रस्म भी तो करनी है। आज साक्षी का उसके ससुराल में पहला दिन होता है। साक्षी जल्दी से उठती है और नहा धोकर तैयार हो जाती है और जल्दी से अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए किचन में जाती है। तभी साक्षी की सास उर्मिला किचन में आ जाती है। अरे बहू उठ गई? जी माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है ना, इसीलिए। इसी के बारे में तो मैं तुझे बताने आई हूँ। आज तू अपनी पहली रसोई की रस्म में पीली दाल चावल और साथ में आलू की भुजिया बनाना। दाल चावल और भुजिया? लेकिन माँ जी, ये सब तो नॉर्मल खाना होता है और बहुएं तो अपनी पहली रसोई की रस्म में पनीर, पुलाव, बिरयानी, खीर ये सब बनाती हैं। हाँ बहू, लेकिन शादी में ही सबने बहुत कुछ खा लिया है, इसलिए अब तू हल्का ही खाना बना। अपनी सास के कहने पर साक्षी अपनी पहली रसोई की रस्म में दाल, चावल और भुजिया बनाती है, जो सभी को काफी पसंद आती है। अरे वाह बहू, तू तो बहुत बढ़िया दाल चावल और भुजिया बनाती है। मजा आ गया तेरे हाथ के दाल चावल खाकर, और साथ में ये करारी भुजिया भी। थैंक यू माँ जी। अपनी नई नवेली बहू की पहली रसोई की रस्म में इतना अच्छा दाल चावल बनाने पर उर्मिला उसे काफी अच्छा नेक देती है और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। इन दिनों में साक्षी के ससुराल में हर वक्त दाल, चावल और भुजिया ही बन रही थी, जिसे देख साक्षी, जब से ससुराल आई हूँ तब से बस दाल चावल ही बन रहे हैं। आज मैं सबके लिए मटर पनीर और पूरी बनाऊंगी। साक्षी जैसे ही किचन में जाकर पूरी के लिए आटा ढूंढती है तो उसे पूरे किचन में कहीं पर भी आटा नहीं मिलता। साथ ही मटर पनीर बनाने के लिए भी रसोई में कोई भी सामान नहीं होता। लगता है रसोई का राशन खत्म हो गया है। एक काम करती हूँ, स्टोर रूम से ले आती हूँ। साक्षी जैसे ही स्टोर रूम में राशन लेने के लिए जाती है तो वहां बस उसे चावल, अलग अलग तरह की दालें, आलू और कुछ मिर्च मसाले ही मिलते हैं। घर में तो बस दाल चावल और भुजिया बनाने का ही सामान है। कितनी अजीब बात है। एक काम करती हूँ, इस बारे में भाभी से पूछ लेती हूँ। साक्षी जैसे ही इस बारे में अपनी जेठानी कंचन से बात करती है। मुझे तो लगा था कि अब तक तुम समझ गई होगी। साक्षी, इस घर में तीनों वक्त खाने में तीनों टाइम दाल चावल और भुजिया ही बनती है। क्या? लेकिन भाभी, कोई रोज रोज दाल चावल और भुजिया कैसे खा सकता है? एक दो दिन का समझ में आता है, लेकिन हर रोज कैसे? साक्षी, तुम माँ जी को भी अच्छे से नहीं जानती हो। जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तब हर रोज घर में अलग अलग तरह की सब्जियां बनती थी, लेकिन जैसे जैसे सब्जियों के दाम बढ़े वैसे वैसे माँ जी धीरे धीरे कंजूसी करना शुरू करने लगी और जब से लेकर आज तक सिर्फ घर में दाल चावल और भुजिया ही बनती है, क्योंकि ये काफी सस्ती होती है। अपने ससुराल वालों की हर रोज दाल चावल खाने के बारे में जानकर साक्षी काफी दंग ही रह जाती है। ऐसे ही थोड़ा समय गुजर जाता है। अरे साक्षी, तुम नाश्ते में दाल चावल और भुजिया के अलावा क्या बना रही हो? भाभी, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये सब बदलेगा नहीं। इसलिए आज मैं नाश्ते में दाल चावल और भुजिया न बनाकर ये ब्रेड रोल बना रही हूँ। आप देखना, ये सभी को बहुत पसंद आएगा। साक्षी बड़े प्यार से अपने ससुराल वालों के लिए ब्रेड रोल बनाती है, लेकिन जैसे ही उर्मिला आज नाश्ते में दाल चावल और भुजिया के अलावा ब्रेड रोल देखती है तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। साक्षी बहू, जब तुझे पता है कि हम सब तीनों वक्त दाल चावल और भुजिया खाते हैं तो तेरी हिम्मत कैसे हुई ये ब्रेड रोल बनाने की? माँ जी, ये दाल चावल भुजिया रात का खाना होता है, सुबह का नाश्ता नहीं। और वैसे भी ये कम बार खाए जाए तो ही अच्छा लगता है। भला रोज रोज कोई दाल चावल भुजिया कैसे खा सकता है? हम कोई गाय तो नहीं जो हमेशा एक जैसा चारा ही चरती रहे। बहू, अगर तुझे दाल चावल और भुजिया नहीं खानी है तो अपने मायके से पैसे लाकर घर में सब्जियां मंगवा दे, क्योंकि मेरे पास तो सब्जियों के लिए पैसे नहीं हैं। तुझे पता भी है बाहर मार्केट में सब्जियों के दाम कितने चल रहे हैं। एक बार की सब्जी में हफ्ते भर हम लोग दाल चावल और भुजिया खा सकते हैं। इसलिए जो घर में है वही बनाकर खाओ। ज्यादा फरमाइश करने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर है, कोई 5 स्टार होटल नहीं, समझी? अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा जाकर दाल चावल और भुजिया बना। अपनी सास की बात सुन बेचारी साक्षी दुखी होकर किचन में जाती है और फिर से दाल चावल और भुजिया बनाने लगती है। रोज रोज दाल चावल भुजिया खाकर साक्षी का मन पूरी तरह से ऊब चुका था। साक्षी जब भी दाल चावल और भुजिया के अलावा और कुछ बनाने की कोशिश करती तो उर्मिला उससे बड़ा सुनाती। जतिन, तुम आज लंच में क्या लेकर आए हो? अरे रोहित, तुम्हें इतना टाइम तो हो गया हमारे साथ और तुम्हें अभी तक पता नहीं चला। जतिन के घर में सिर्फ रोज दाल चावल और भुजिया ही है, तो आज भी वो वही लेकर आया होगा। क्लासमेट रवि की बात सुन नितिन को बड़ा गुस्सा आता है।
जतिन टिफिन में लाई हुई दाल चावल और भुजिया को ले जाकर डस्टबिन में फेंक देता है और गुस्से में घर आते ही सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता है। माँ, आखिर कब तक मुझे रोज रोज दाल चावल और भुजिया खाना होगा? आपको पता है क्लास में सभी बच्चे मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। देखा, इस पर भी असर पड़ने लगा है इस साक्षी का। साक्षी के ससुराल वाले हर रोज दाल चावल और भुजिया खाकर बहुत ऊब चुके थे, लेकिन अपनी माँ और सास उर्मिला के चलते सभी को रोज रोज दाल चावल और भुजिया ही खाना पड़ता था, जिसके चलते उमंग और पवन के ऑफिस वाले भी अब उन दोनों के साथ लंच करना बंद कर देते हैं। माँ, अब तो हमारे ऑफिस वाले भी रोज रोज हमारे दाल चावल और भुजिया लाने की वजह से हमारे साथ लंच करना बंद कर चुके हैं। जब देखो बस हमें देखकर सब लोग हंसते रहते हैं। माँ, अब तो ये दाल चावल और भुजिया का कहर हम पर बंद करो। अरे बेटा, तुम लोग तो इतने पढ़े लिखे हो, लेकिन फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। दाल में तो इतना प्रोटीन होता है, दाल तो सेहत के लिए अच्छी ही है, लेकिन फिर भी अगर तुम लोगों को सब्जी खाना है तो मैं सब्जी ले आती हूँ। उर्मिला के मुंह से सब्जी लाने की बात सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन उर्मिला अपनी कंजूसी पना करना बंद नहीं करती। उर्मिला बस कभी कभार सब्जी लेकर आती थी, वो भी आधी किलो से कम, जिसके चलते पूरे घर वालों को ठीक से सब्जी का एक एक निवाला भी नहीं मिलता था। इसलिए अब सभी लोग धीरे धीरे घर से बाहर खाना खाना शुरू कर देते हैं। साक्षी, अगर तुम ना होती तो मुझ में कभी भी बाहर खाने की हिम्मत नहीं आती। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है अगर मैंने कुछ और दिन दाल चावल और भुजिया खाई ना तो मैं तो सीधा भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। न जाने माँ जी को ये बात समझ क्यों नहीं आती कि कोई भी हर रोज एक सी चीज नहीं खा सकता है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है, लेकिन उर्मिला का कंजूसीपन कम नहीं होता। यहाँ तक कि जब भी कोई घर में मेहमान आता तब भी उर्मिला उन मेहमानों के लिए दाल चावल ही बनवाती। मेरा तो यहाँ आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मुझे तो पता ही था कि उर्मिला की अभी भी ये कंजूसी वाली आदत नहीं जाएगी। भला मेहमानों को भी क्या कोई दाल चावल और भुजिया खिलाता है? अरे सिर्फ मेहमानों को नहीं, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उर्मिला के घर में हर रोज दाल चावल और भुजिया ही बनती है। मुझे तो बड़ा तरस आता है इसके परिवार वालों पर, बेचारे। घर पर आए मेहमानों की ऐसी बातें सुनकर साक्षी को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वहीं उर्मिला को तो इन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। जतिन हर रोज की तरह लंच ब्रेक में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक खेलते खेलते जतिन बेहोश हो जाता है। स्कूल वाले के कॉल करने पर पूरा परिवार भागता हुआ स्कूल जाता है। डॉक्टर, क्या हुआ मेरे बेटे जतिन को? वो ठीक तो है ना? फिक्र करने की कोई बात नहीं है। मैंने जतिन को विटामिन का इंजेक्शन लगा दिया है, साथ ही उसे दवाई भी दे दी है। एक बात बताइए, आप क्या जतिन सब्जियां नहीं खाता? स्कूल में सभी बच्चों में से जतिन सबसे ज्यादा कमजोर है, यहां तक कि वो कोई फिजिकल एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट नहीं करता। देखिए, यही उम्र होती है बच्चों की सेहत बनाने की। अगर आपने अपने बच्चों की सेहत पर ध्यान नहीं दिया तो कल को वो कुपोषण का भी शिकार हो सकता है। डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर कंचन रोने लगती है, जिसे देख अब साक्षी और बर्दाश्त नहीं कर पाती और सीधा अपनी सास उर्मिला पर भड़क पड़ती है। देख लिया माँ जी, रोज रोज दाल चावल और भुजिया खाने का नतीजा। आज जो जतिन की हालत है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। हम सब बार बार आपसे कहते रहे, लेकिन आपने हमेशा अपनी ही चलाई। आपके इस कंजूसपन की वजह से आज जतिन की जो हालत है ना, आप देखना कल को हम सबकी भी यही हालत होगी। अपने पोते की हालत देखकर और साक्षी की ऐसी बातें सुनकर उर्मिला को काफी ज्यादा दुख होता है और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। सुबह सुबह सभी लोग जैसे ही अपने कमरों से बाहर निकलते हैं तो डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के लजीज पकवान देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये इतने सारे पकवान किसने मंगवाए? ये किसी ने मंगवाए नहीं है, बल्कि मैंने अपने हाथों से तुम सबके लिए बनाए हैं। क्या? हाँ बहू, तुम्हारी बातों ने सच में मेरी आंखें खोल दी। दाल चावल और भुजिया खाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हर रोज एक ही चीज खाने से इंसान ऊब जाता है। शरीर को प्रोटीन के अलावा विटामिन जैसी चीजों की भी जरूरत होती है, और अब ये बात मुझे अच्छे से समझ आ गई है। अब से मैं कभी अपने कंजूसीपन की वजह से ऐसी हरकत नहीं करूंगी। उर्मिला की बातें सुनकर घर में सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद अब सभी लोग मिलकर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान खाते हैं और घर में हर दिन अलग अलग तरह की ही चीज बनती है, जिससे सभी लोग हंसी खुशी खाना खाकर स्वस्थ रहते हैं।